दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑफ GOC1। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, देखिए रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है जहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है A, डबल बॉन्ड B, और इसके साथ एक ग्रुप अटैच्ड है, ग्रुप G। ठीक है, अब क्या है, अब अगर हम बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है उसका बोलने का मतलब है कि इस G ग्रुप पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके ऊपर लोन पेयर हो, या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल में या तो D वैकेंट ऑर्बिटल हो या P वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो कॉन्जुगेशन कहने का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड के साथ में निगेटिव हो, यानी कि डबल अल्टरनेट निगेटिव, डबल अल्टरनेट पॉजिटिव, डबल अल्टरनेट लोन पेयर, डबल अल्टरनेट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ये प्रेजेंट हो तब हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बुलाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल पे होना चाहिए विथ वैकेंट ऑर्बिटल, विथ वैकेंट ऑर्बिटल, तभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा डबल अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये तो एक सिस्टम है कि कॉन्जुगेशन पहचानेंगे, रेजोनेंस फिर बनाएंगे। एक और सिस्टम होता है, मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB। ठीक है, A पे या तो नेगेटिव चार्ज है या A पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और B पे पॉजिटिव चार्ज हो या V के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो क्या होगा, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजोनेंस का टाइप है उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बुलाते हैं? बैक बॉन्डिंग, उसको बैक बॉन्डिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको बताते हैं। आप ऐसे मत याद करिएगा डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, ऐसे नहीं बुलाएंगे। हम बुलाएंगे डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ देखिए ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो इस सिस्टम में भी रेजोनेंस होगा, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। एक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एलीन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी सिस्टम जो है, जैसे ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होता है डबल बॉन्ड, और ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के बीच में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अच्छा, जब आपने एक बार कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचान लिया, तब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो डायरेक्शन है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, या आपके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा डबल बॉन्ड के पास, पॉजिटिव के पास, और वैकेंट ऑर्बिटल के पास। ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा, हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल देखें तो ध्यान से सुनिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली जो एटम है, मान लीजिए ये एक इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस होगा, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम जो होगा वो उसी जगह पे होगा, एटम मूव नहीं करेगा। मूवमेंट किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये याद रखिएगा। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जो नेट चार्ज होना चाहिए, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइएगा सब पे नेट चार्ज सेम होना चाहिए। और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि आप एटम के औकात के बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप 4 बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही रेजोनेंस करवाएंगे। अगर कहीं पे रेजोनेंस करवाने के बाद नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड बन रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई काम का ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन इसमें 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये हमेशा के लिए हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो डबल, अल्टरनेट, नेगेटिव या पॉजिटिव या लोन पेयर या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या डबल हो या ट्रिपल हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो। पॉजिटिव होना चाहिए विथ वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव होना चाहिए विथ वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, देयर विल बी रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग। ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? डबल या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से हमेशा डबल, पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। अब रूल्स क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई और एटम, ओनली मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर अलाउड। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होना चाहिए। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज एटम की औकात के अकॉर्डिंग ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन कांट बी पेंटावेलेंट, ठीक है। अब जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखिए, पहला जो आपका प्रोसेस होगा वो होगा कि आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानिए। आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल, अल्टरनेट, डबल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? डबल, अल्टरनेट, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब देखिए, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डबल से डबल होगा या नेगेटिव से डबल या लोन पेयर से डबल या डबल से पॉजिटिव, डबल से वैकेंट ऑर्बिटल या नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से वैकेंट ऑर्बिटल या लोन पेयर से डबल बॉन्ड, लोन पेयर से पॉजिटिव, लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था, है ना, आप चेक भी कर लीजिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। एक बार और लिख देते हैं, डबल हो या आपके पास लोन पेयर हो या आपके पास पॉजिटिव लोन पेयर हो या आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ होगा? डबल की ओर या पॉजिटिव की ओर या वैकेंट ऑर्बिटल की ओर। तो यही बोल रहे थे, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आप क्या करिए, एक आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, इस लोन पेयर को उठा करके इस एटम पे डालिए और इस लोन पेयर कहते हैं इस पाई बॉन्ड को, और इस पाई बॉन्ड को उठा करके इधर डालिए। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, आप पहले क्या करिए,
चारों एटम को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। कर दिए रिप्रेजेंट। अब देखिए ये पाई बॉन्ड उठ करके इस एटम पे आया था, तो इस एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड इस एटम से उठ करके यहाँ आया था, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखा आपने। अब देखिए पहले मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, नेट चार्ज जीरो था, अभी भी नेट चार्ज जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके नेट चार्ज जीरो। तो ये एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। या आप क्या कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को इधर डालने के बजाय आप इसको इधर भी तो डाल सकते हैं और इसको इधर भी तो डाल सकते हैं। तो अब इसका ये बनाते हैं, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। तो पहले आप सब एटम को सिंगल बॉन्ड से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आया, उठ करके यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इस एटम से उठ करके आया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस एटम से पाई इलेक्ट्रॉन गया है। फिर ये पाई बॉन्ड उठ करके इस एटम से आया है, तो इस एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अभी भी देखिए ये मॉलिक्यूल नेट इस पे चार्ज जीरो है, यानी पहले न्यूट्रल था तो अभी न्यूट्रल है। तो ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एक्राइल एल्डिहाइड, या इसको एक्रोलिन भी बुलाते हैं। तो या तो आपको स्ट्रक्चर बना के दे दे या आपको नाम दे दे। तो जैसे ही आपको नाम दिया तो नाम से पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसीलिए नाम के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड से इस पाई बॉन्ड को उठा करके ऑक्सीजन पे ले गए, तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, और इस पाई बॉन्ड को उठा करके इस पे आए तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और इस एटम से ले गए थे इस पाई इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक में क्या कर सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को उठा करके आप कार्बन पे लेके जाइए और इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ लेके जाइए। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, ये पाई बॉन्ड उठा करके आप यहाँ पे लेके आए थे, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और ये इस पे उठा के लेके गए थे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, ये डेंजर का साइन होता है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इट इज़ इनसिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक्रोलीन का या एक्राइल एल्डिहाइड का सिर्फ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और आपको अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो पहले सब एटम को आप सिंगल बॉन्ड से लिखिए। कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, C O और H। अब ध्यान से देखिए, अब ये देखिए पाई बॉन्ड हर जगह मूव कर रहा है, तो हम हर जगह ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। अब चार्ज लगाइए, चार्ज लगाइएगा तो देखिए ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आया था, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आता है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पहले मॉलिक्यूल नेट मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसे लिख के दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और इधर एक कोई बेसिकली बॉन्ड फ्री है, इधर OH जुड़ सकता है या कोई और ग्रुप जुड़ सकता है, हम इसको फ्री करके छोड़ते हैं। अगर आपको ऐसा दिखे तो इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। इसको क्या बुलाते हैं, एलाइल ग्रुप। तो अगर आप यहाँ पे OH जोड़िएगा तो इसको हम बुलाएंगे एलाइल एल्कोहल। अगर आपको ऐसा दिखे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ फ्री है, कुछ भी अटैच हो सकता है, इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बुलाते हैं, विनाइल। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे बेंजीन पे CH2 और इधर फ्री वैलेंसी है, इसको बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। क्या बुलाते हैं, बेंजाइल रेडिकल।
तो यहाँ पे अगर आप OH जोड़िएगा तो इसको बुलाते हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो ये आपको याद होना चाहिए ये 3। एक एग्जाम्पल देखिए रेजोनेंस करने का। CH2 है आपके पास, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है फ्री रेडिकल। अब इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करिएगा, देखिए इस पाई बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप क्या करिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर डालिए, इधर लेके आइए, और इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल दीजिए। तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH2, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया था तो रेडिकल इस पे बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो यहाँ डबल बॉन्ड और इधर CH2। तो ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए पहले आप क्या करिए, सब एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करिए। कर लिया। अब देखिए पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, अब यहाँ था, तो पाई बॉन्ड दोनों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर। फिर देखिए पहले लोन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे था, फिर इस पे आ गया, तो इस पे पार्शियल सिंगल इलेक्ट्रॉन, पार्शियल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, बेंजाइल कार्बो एनाइन। हमने बोला था कि बेंजीन पे CH2 और अगर उस पर कुछ है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बो एनाइन। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या लोन पेयर हो। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ निगेटिव हो। तो यहाँ देखिए निगेटिव है, निगेटिव से डबल बॉन्ड, तो निगेटिव से डबल बॉन्ड यानी कि लोन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आया, ये पाई बॉन्ड टूट करके इस एटम पे आया। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बेसिकली नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ आया था तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इधर मूवमेंट, फिर इधर मूवमेंट, ऐसे करके मूवमेंट करके इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है वही आपको देखना है। सिमिलरली आप इसमें बना सकते हैं। इसमें देखिए बेसिकली फ्री रेडिकल है, यह है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या करिएगा, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करिएगा। इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो आप तोड़ करके यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, वापस से ऐसे मूवमेंट करवाइएगा तो आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनेगा। एक नोट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डन। अभी हमने बात किया था एक नोट की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH2 पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके एक इस पे डालिएगा, एक इस पे डालिएगा। तो देखिए एक इस पे डालिए, एक इस पे डालिए, तो इस पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया, इसलिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डन। पॉइंट समझ में आया? अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एनिलीनियम आयन, बेंजीन पे NH3 उसके ऊपर पॉजिटिव, इसको बुलाते हैं एनिलीनियम आयन। इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। अगर आप क्या करिएगा, अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव या डबल बॉन्ड या लोन पेयर। इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां देखिए केस, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा। तो ये बॉन्ड तोड़ करके आप यहां लेके आइए, ले गए, तो देखिए ये बॉन्ड तोड़ करके यहां लेके आइएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए नाइट्रोजन यहां कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 2 5, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है और मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, ये इसीलिए इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एनिलीनियम आयन में
जो बेंजीन पे NH2 और साथ में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, विच इज अगेंस्ट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि एक रूल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो दिस इज इनवैलिड रेजोनेंस। तो क्या एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो इन 3 पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये 3 पाई बॉन्ड जो हैं इनके बीच में रेजोनेंस होगा और बेसिकली तब हम रेजोनेंस बनाएंगे यहाँ पे। डन। नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, तो इसमें आप क्या करिए, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से उठा करके, पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ डालिए। तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इसको उठा करके यहाँ डालेंगे, तो यहाँ डालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो देखिए तीनों एटम पे, तीनों कार्बन पे पॉजिटिव आता है, तो पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे, बीच में ऐसे गोला लगाएंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बनाए, एक 3 कार्बन का साइकिल बनाए और बीच में पॉजिटिव डाल देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोपेंटाडिनाइल एनाइन। तो इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में देखिए सब एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम बीच में एक पेंटावेलेंट कार्बन बना करके, पेंटावेलेंट चेन बना करके, साइकिल बना करके उसके बीच में नेगेटिव चार्ज डाल देंगे। अब हम बात करते हैं पायरोल में रेजोनेंस कैसे होगा। तो पायरोल में रेजोनेंस को करने के लिए जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसको पहले आप यहाँ पे लेके आइएगा, फिर इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ, तो नाइट्रोजन से यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसको इधर ले गए तो नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर हम इसका रेजोनेंस अब बना सकते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इसका ऐसा बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए CH3O CH2, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, बैक बॉन्डिंग होगा, इसी बैक बॉन्डिंग को हम रेजोनेंस कहते हैं, तो यहाँ रेजोनेंस भी होगा। सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH-BH2 में, यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड में ये जो पाई बॉन्ड है, ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और ये बैक बॉन्डिंग है और एक टाइप का रेजोनेंस भी है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन। तो कार्बन पे है निगेटिव चार्ज, क्लोरीन के पास है वैकेंट 3D ऑर्बिटल, तो कार्बन क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में डालेगा, बैक बॉन्डिंग होगा और इसी बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज डाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन। पहले तो आप स्ट्रक्चर याद करिए, बेंजीन में 1 रिंग, नेप्थलीन में 2 रिंग, एंथ्रासीन में 3 रिंग, फेनेंथ्रीन में भी 3 रिंग है पर ऐसे अटैच्ड है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसका एक ट्रिक है कि बेंजीन में आप देखिए आपको 2 वर्टिकल लाइन दिख रहा है, तो जितने वर्टिकल लाइन उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेप्थलीन में देखिए आपको 3 वर्टिकल लाइन दिख रहा है, तो बेंजीन में 2 वर्टिकल लाइन यानी कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेप्थलीन में 3 वर्टिकल लाइन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन में 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन यानी कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फेनेंथ्रीन में देखिए 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन यानी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ट्रिक सिर्फ इसी कंपाउंड में काम करेगा, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन। तो ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस डज नॉट ऑकर। आपके पास 3 कंपाउंड दिया है, आपको बताना है कि किसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखिए, आप अगर इस कंपाउंड में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2 और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन अगर आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? ऑक्सीजन देखिए 2 2 4
और 2 हाइड्रोजन के साथ यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं लेना चाहता है, तो इस पाई बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट नहीं करवा सकते हैं, और नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आया? आपको क्या लगेगा पहली बार देख करके कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, रेजोनेंस होगा। लेकिन आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी तो फॉलो करवाना है। ऑक्सीजन पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन वो क्यों लेना चाहेगा, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। सेकेंड नंबर में देखिए, यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, डबल सिंगल फिर सिंगल, यानी 2 बार अल्टरनेट आया, अल्टरनेट एक ही बार आना चाहिए, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है। इस कंपाउंड में देखिए, इसमें देखिए अगर आप इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ डालते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आया, और साथ साथ ऑक्टेट का इनकम्प्लीट है, तो ये तो घोर पाप है, यानी कि इट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो इसका में भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो इन तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंपाउंड में मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है CH3 CH2 नेगेटिव, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कंपाउंड में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रूल क्या कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा 1 2 3 4 यानी कि sp3, और यहाँ होगा sp2। क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 1 3 यानी कि sp2। समझ में आया? इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, then they are called as delocalized pi electron and not included in hybridization. Done?